बहुत अच्छी चीज़, एफर्टलेस काम। मतलब वो नया लड़का है और इतनी तेज़ी से वो इम्प्रूव कर रहा है। मगर इसमें एक चीज़ और है कि अगर आज इंडिया फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर करता, मेरा ख्याल है सबसे डिसअपॉइंटिंग ये था कि आज इंडिया ने बहुत गंदी फील्डिंग की। मतलब शर्मा से रन आउट का चांस मिस हुआ, कोहली से कैच ड्रॉप हुआ। कैच गिरे, somebody like शर्मा एंड रोहित, स्पेशली कोहली के उसके हाथ से कैच ड्रॉप हुआ। मतलब ये देखो ना, मतलब ये कैच छूटने वाले नहीं है। तो मुझे अफसोस ये है, मैं बार बार ये कहता था कि यार ये आई डोंट नो, मेरी फीलिंग है, बाकियों की शायद ना हो, कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान नहीं, मैं वो आपका अपना ओपिनियन, मेरा ओपिनियन है, मेरे क्योंकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट एक राइवलरी है, नो डाउट। मगर जो के बाद when they came back और हार्दिक पांड्या का वो ओवर जो आते साथ उन्होंने खेला है 11वां ओवर जो था, the intentions were very clear that they are going to ब्रेक आई तो आप भाई कहते हैं ये क्या खा के आ गया, एकदम से इसने गियर चेंज कर लिया। So see the thing is कि कितना आउटस्टैंडिंग खेले। मार्करम स्कोर्ड 52 ऑफ 41 बॉल्स, 59 ऑफ 46 किया जी डेविड मिलर ने। But 76 that की shows the partnership की। confidence, that shows the maturity, that shows the experience they had. उन्होंने थोड़ा स्टार्ट करके Game लेके awareness. गेम अवेयरनेस एज वेल कि उन्होंने थोड़ा स्टार्ट किया and it was time to accelerate। 10 ओवरों में 96 था, they didn't let it go। उन्होंने कहा बस अब 96 है, now we are gonna go। हारे या जीते, this is the time कि अब हमें इंडियन बॉलिंग को अंडर प्रेशर करना है। 10 ओवर तक बॉल का सीम और स्विंग भी थोड़ा रुक गया था। भुवनेश्वर और जो अर्शदीप है, आई थिंक दे स्टार्टेड ऑफ रियली वेल, इक्विवेलेंटली वेल बोल्ड बाय शर्मा और क्या कहते हैं शामी एंड पांड्या, सॉरी। So see, this was something very exciting to see. Obviously मैं तो दुआ कर रहा था कि हार जाए, आखिरी ओवर में 6 भी ना हो जब पहला बॉल मिस हुआ है तो। But this shows the commitment, this shows the energy level, this shows the intent, the attitude towards the game both teams have played. So मेरे लिए this was one of the very exciting game. Unfortunately जो result मैं चाहता था वो नहीं हुआ, but well played South Africa, the way they played, the way they handled the pressure। 3 आउट होने के बाद 10 ओवर में 40 और आखिरी 10 में 10 का ऑलमोस्ट रन रेट। हैट्स ऑफ टू देम। ज़बरदस्त। अच्छा आमिर, आपकी तरफ आता हूँ, लेकिन ज़रा पहले सलीम भाई से इस पर बात कर लेते हैं। 2 ज़बरदस्त पार्टनरशिप देखने को मिली, एक तो कार्तिक और यादव की 52 फॉर 40 और फिर डेविड मिलर और मार्कम ने किया 76 फॉर 60। तो 2 के अर्ली विकेट्स गिरी, लेकिन कमबैक कितना ज़बरदस्त था, इंटेंट कितना क्लियर था, रोल कितना बेहतर समझा उन्होंने अपना वहाँ पे। देखो यार, ये यादव को अगर आप देखें पिछले कई 2-3 सीरीज से वो नंबर उसकी रैंकिंग में बहुत अच्छा, नंबर 2 T20 रैंकिंग है और वो उसको बहुत हाई रेट करते हैं अपनी टीम में। अगर आप देखो तो आज और उसने प्रूव भी किया है कि वो बहुत बेहतर प्लेयर है, और जिस तरह वो उसने विकेटें गिरने के बाद टीम को लेके चला है, आई थिंक ये बाकी लोगों को भी इस चीज़ को देखना चाहिए कि अगर विकेटें गिरें तो टीम को किस तरह ले जाए। मगर देखे पर्थ की विकेट के ऊपर आप देखो, मैं बार बार कहता था कि अर्ली ऑन विकेटें गिरती हैं और आज भी गिरी दोनों साइडों पे। दोनों आप देखो, अगर इंडिया की भी बॉलिंग अगर आप देखो, साउथ अफ्रीका तो की दोनों ने जो नया बॉल उन्होंने किया है, इंडिया ने भी उनके बारी में जो नया बॉल किया है, मेरा ख्याल इतना स्विंग आपको बहुत कम नज़र आया होगा। गो के साउथ अफ्रीका ने भी किए, मगर उनका दोनों जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने कमाल स्विंग किया। मतलब मैं आमिर को यही कह रहा था, मैंने कहा यार लेफ्ट आर्म का हमेशा एक बॉलर की ना एक स्विंग होती है जिस पे उसको बहुत कंट्रोल होता है, मगर उसने दोनों स्विंग पे बाहर निकालते उसको अंदर ला के बोल्ड किया। सीम पोजीशन थी बिल्कुल सेम थी, जैसे अंदर के लिए बिल्कुल सीम अच्छी जा रही है, बाहर के लिए बिल्कुल, जैसे कि वो दोनों पे उसको पूरा 100% कंट्रोल है। ये बहुत अच्छी चीज़, एफर्टलेस काम। मतलब वो नया लड़का है और इतनी तेज़ी से वो इम्प्रूव कर रहा है। मगर इसमें एक चीज़ और है कि अगर आज इंडिया फील्डिंग थोड़ी सी बेहतर करता, मेरा ख्याल है सबसे डिसअपॉइंटिंग ये था कि आज इंडिया ने बहुत गंदी फील्डिंग की। मतलब शर्मा से रन आउट का चांस मिस हुआ, कोहली से कैच ड्रॉप हुआ। कैच गिरे, somebody like शर्मा एंड रोहित, स्पेशली कोहली के उसके हाथ से कैच ड्रॉप हुआ। मतलब ये देखो ना, मतलब ये कैच छूटने वाले नहीं है। तो मुझे अफसोस ये है, मैं बार बार ये कहता था कि यार ये आई डोंट नो, मेरी फीलिंग है, बाकियों की शायद ना हो,
कि इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान नहीं, नहीं मैं वो आपका आपका अपना opinion है। मेरा बहुत ओपिनियन है, अपना मैं effort मेरे किया। क्योंकि हमेशा इंडिया पाकिस्तान के एक अगेंस्ट राइवलरी है, नो डाउट। मगर जो उन्होंने फील्डिंग की है, नो डाउट कि उन्होंने बहुत शुरू में लग रहा था, ट्राई कर रहे थे, दिखा रहे थे कि वो जोश दिखा रहे थे, मगर जो फील्डिंग की है उस पर मुझे थोड़ा सा है कि जैसे वो कभी भी पाकिस्तान को लाइक नहीं करते। अच्छा चलें, आपने सवालात खड़े कर दिए हैं। खैर, जिस तरह से अर्शदीप की बात करें तो गेम अवेयरनेस का मामला है, स्किल्ड आदमी है, ये ज़रा एक्सप्लेन करें कैसे, मतलब जितना आपने बताया। स्किल की बात भी आती है, गेम अवेयरनेस भी आती है, लेकिन देखिए जब आप 133 जैसा टारगेट डिफेंड कर रहे होते हैं ना, उसमें एज अ बॉलर आपका एक ही माइंड सेट होता है कि हम अर्ली विकेट्स लेंगे तो हम मैच में, अगर 6 में 40-45 लग गया, कोई आउट नहीं है, तो मैच तो वैसे ही ख़त्म हो जाता। और भूवी ने और जो अर्शदीप थे, दोनों ने एक प्रॉपर क्रिकेटिंग जिसको कहते हैं ना बॉलिंग की है, कि एक क्रिकेट की जो बेसिक्स थी उन्होंने वो हिट किया। उनको स्विंग मिल रहा था, उन्होंने थोड़ा सा बॉल आगे पिच करना शुरू कर दिया। ये एज अ बॉलर आप पे डिपेंड करता है कि आप फ़ौरन कैसे रियलाइज़ करते हो कि ओके बॉल स्विंग हो रहा था, आई हैव टू पिच थोड़ा सा फर्दर। अब वो जो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अगर आप देखें, क्योंकि जिस तरह का वो मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला था ना, जितने प्रेशर में वो खेल चुका है, अब आई थिंक वो डे बाय डे बेहतर ही होता जाएगा। बड़ा रिलैक्स था, बड़ा रिलैक्स और बड़े मजे से बॉलिंग कर रहा था वो। इट शोज कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। बाकी जैसे सलीम भाई ने कहा ना कि 133 आप मैचेस तभी जीतते हो, एक ही चीज डिफरेंस क्रिएट करती है, वो है फील्डिंग। और जिस तरह का रन आउट छूटा, फिर जिस टाइम पे कैच छूटा उसका, वो मैच टर्निंग पॉइंट हो सकता था। और जिस तरह की उस टाइम बॉलिंग हो रही थी, शायद इंडिया को 1-2 विकेटें और मिल जाती। लेकिन जो भी है, हम डे 1 से कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जो एक प्रॉपर टीम लग रही है, एज अ बॉलिंग यूनिट देखो, एज अ फील्डिंग यूनिट देखो, एज अ बैटिंग यूनिट देखो, कि वो चिप इन कर रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। अगर बॉलिंग में एक से नहीं हो रहा, दूसरा आके उसका कवर कर रहा है ओवर। बैटिंग में ऊपर से नहीं हो रहा, तो वो नीचे से आके बीच में कवर कर रहे हैं। तो वो एक प्रॉपर टीम है, और आई थिंक बेटर टीम डिजर्व टू विन। तो ये कहाँ तक जाते हुए हर्षदीप ने आज जो ओवर किया है ना, उसने देखे वो प्रॉपर जिसको कहते हैं ना होमवर्क करके आए हुए थे। डी कॉक को उसको पता था कि ये ज़रा सा इसको मिडिल स्टंप पे बॉल की तो ये ले जाता है। वो किसी ने उसने आते ही उसको ऑफ स्टंप से बाहर पकड़ लिया, बॉल किया। रोसो को उसने अंदर लेके आया, जबकि वो आप अगर उस आउट को देखें ना, तो वो पहले इधर जा रहा था कि ये बाहर निकाला, मैं इसको कट खेलने जाऊंगा। और कमाल किस्म की उसने जो उसको मतलब उस वक्त उसने अपना माइंड यूज़ किया है। तो ये अवेयरनेस ही है ना जो हम बार बार कहते हैं, क्रिकेट अवेयरनेस। तो ये किस किस में नहीं है, बाकी कहाँ लैग कर रही है बाकी टीम? आप किसका मतलब पूछ रहे हैं? आप देख रहे हैं ना ओवरऑल कहाँ, मतलब आज के मैच के डिफरेंस को भी ड्रॉ करें ना। नहीं, एक छोटा सा मवाजना चलें, ये कर लेते हैं ना। सूर्य कुमार यादव आई गेस नंबर 2 है आईसीसी रैंकिंग में, नंबर 2, और रिजवान हमारे जो हैं वो नंबर 1। रिजवान ने आज के मैच में अगेंस्ट नीदरलैंड्स खेला, 39 बॉल फेस की, 49 रन स्कोर किए। और सूर्य कुमार यादव की ज्वाइनिंग थी, उन्होंने गेम अवेयरनेस के अकॉर्डिंग 40 बॉल्स पे 68 किया। तो इंटेंट बड़ा क्लियर था इंडिया का भी, और हमारे वालों का भी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होता है। सर देखिए, सिचुएशन इज़ डिफरेंट। जब हम बैटिंग कर रहे थे, हम चेस कर रहे थे, 90 हमारे 3 आउट हो गए हुए थे, ठीक है, और हमारे पास टाइम था कि वी कुड हैव टेकन सम टाइम। तो रिजवान हैज़ प्रोबेबली यूटिलाइज दैट टाइम। सूर्या कुमार यादव ने जब इनिंग्स खेली है, 5 आउट थे, 10 ओवर हो चुके थे, एंड दे हैज़ टू सेट द टारगेट, नॉट दे वर नॉट चेजिंग इंटेंट। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंटेंट सूर्या कुमार यादव का है, दैट इज सेम। कोई भी सिचुएशन होगी आप उसको देखेंगे, दैट्स व्हाई ही इज नंबर 2 एंड ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ रन्स ऑल ओवर। बट रिगार्डलेस अगर हम ये देखें, वो सूर्य कुमार यादव पीछे कंसिस्टेंटली स्कोर करता आ रहा है, रिजवान स्कोर नहीं कर रहा। रीज़न हालांकि अगर आप देखें ना तो मैं एक ब्रेक पे जाना है, मैं फिर इस पे मजीद सवालात आपसे करूंगा, लेकिन सलीम भाई आप ऐड कर लें बात, थोड़ा सा टाइम है, आप अपनी बात ऐड करें फिर। अगर आप ये देखें तो मुश्किल कंडीशन इंडिया की थी, हम तो बहुत कम स्कोर चेज कर रहे थे। तो असल जो बात है वो जो आप बार बार पूछना चाह रहे हैं, विकी उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है, चूँकि विकी उसका कुलीग है, करना भी चाहिए अपने कुलीग को। नहीं, वो ब्राइटर साइड ऑफ द पिक्चर देखते हैं ना, मगर नहीं, बात फ्रेंड्स की नहीं है, बात ये है कि मुझे समझ आ रही है। ठीक है, आपका अपना ओपिनियन है। आप ब्रेक के बाद मेरा ख्याल नहीं, आई थिंक वो सलीम भाई के आपकी आधी अधूरी बात रह गई नहीं, इसको हम फिर फर्दर पूरा सलीम भाई के साथ मैं एग्री करूंगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, आपका पॉइंट भी लेता हूं इस पे। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद बात करते हैं। तैयार है, तैयार है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कैडबरी डेयरी मिल्क क्रिकेट हंगामा। दिस शो इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे रिजवान और सूर्य कुमार यादव की। विकी भाई का अपना पॉइंट है, लेकिन बहरहाल आमिर और सलीम भाई इस पे कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाह रहे हैं। आपकी तरफ आ जाता हूँ। देखिए विकी भाई का अपना पॉइंट है और उनका एक अपना प्रोसेस ऑफ थॉट है कि, लेकिन मेरे लिए ये है क्योंकि आपने रन रेट भी बेटर करना है, ठीक। सूर्या कुमार यादव ने रन रेट बेटर नहीं करना था, ठीक। फिर आप 90 रन्स चेस कर रहे हैं, ना कि आप 190 चेस कर रहे हैं। वहां पे 5 आउट थे, प्रेशर ज्यादा टारगेट सेट करने में होता कि यहाँ पे मैंने 140 करना है या 150 करना है। व्हेन यू चेजिंग 90 रन्स इन T20 कोई प्रेशर नहीं होता। और फिर आपका जो मेन रीजन था वो ये था कि रन रेट बेटर करना है, आपका इंटेंट वो होना चाहिए। लेकिन सूर्या कुमार यादव का जो प्लस पॉइंट है ना, वो अपनी नेचुरल गेम से नहीं हटता। जो मर्जी हो, जो वो अपने आप को बैक करता है कि उसके जोन में जो बॉल होती है ना वो मारता है। उसी सलीम भाई भी बात कर रहे थे, यार देख इसने शफल किया और इधर छक्का मार दिया, ये उसका स्ट्रॉन्ग जोन है। वो करता क्या, वो थोड़ा सा इधर आता है, उसी अच्छे बॉल को वो बैड बॉल बना लेता है और वो मारता है और फिर वो बॉलर को पजल करता है। अब जब उसने एक शॉट मारा ना तो अगला बॉल उसने क्या किया, थोड़ा सा लेग स्टंप पे आ गया कि वो बाहर करे तो मैं यूं मार दूंगा। तो इंटेंट की बात है कि आप बॉलर को कैसे जो है ना बैकफुट पे लेके जाते हो। और नहीं तो मेरा एक हमारे सवाल जो है ओपनर है वो भी तो नेचुरल गेम खेल। मुझे आप ये बताएं, सूर्य कुमार यादव वैसे ही खेला जैसे वो खेलता है? वैसे ही खेला तो रिजवान वैसे नहीं खेला जिस तरह वो खेलता? आई डोंट थिंक सो। नहीं, मेरा रिजवान भी तो अपनी नेचुरल गेम ही खेलता है ना। आजकल अपनी गेम खेल रहा है या नहीं खेला, ये मैं ये पूछ रहा तो हूँ। मतलब फिर आप जाते वैसे ही खेलते हैं। मेरा ख्याल हम उसकी नेचुरल गेम की बात कर रहे हैं ना, दोनों प्लेयर्स को अगर हम कंबाइन करें तो यही दोनों पूछने वाला की था कि natural रिजवान भी game अपनी की बात नेचुरल कर रहे गेम हैं। खेल रहा है। तो मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ओपनर मैं क्यों कह रहा हूँ कि फखर खेले, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ये जो नेचुरल गेम T20 की उनकी गेम है, ये T20 की गेम नहीं है। सिंपल इज दैट। आई थिंक विकी का कहने का मतलब है कि वो अपनी नॉर्मल ऐसे ही खेलता है। मगर विकी, जब कभी आप भी, चूँकि हम तीनों क्रिकेटर हैं खेले में पाकिस्तान के लिए, मगर जब डिमांड हो सिचुएशन की नहीं चलें इस तरह फिर करना। आप जोन से बाहर आना पड़ता है ना। फिर हमारे भाई बात इतनी सी है कि मैं पिछले 2 दिन से जब पाकिस्तान का मैच खत्म हुआ है तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, इवन जिम्बाब्वे के मैच से पहले से मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आपको अपना रन रेट बेहतर करना है, आपको अपना रन रेट बेहतर करना है, आपको सिर्फ मैच नहीं जीतना, रन रेट को भी बेहतर करना है ताकि यू शुड गेट अ चांस कि अगर हम साउथ अफ्रीका को एटलीस्ट आप दौड़ में हो तो हमारे एटलीस्ट हम उस दौड़ में आए। तो फिर डोंट यू थिंक The अपने thing कंफर्ट is, जोन like, से बाहर आना अपने चाहिए? कंफर्ट जोन से थिंग इज कि ये इस पे हमारी बहस सुबह भी हुई है कि हमें अगर पता है तो उन लोगों को नहीं पता, और अगर उन लोगों को पता है तो वो किस प्लान से आए थे उसका हमें नहीं पता। इंटेंट तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि वो आगे अपने इंटेंट के साथ विकी, मेरा ख्याल है कि वो आपकी बात उन्होंने नहीं सुनी, मेरा ख्याल उन्होंने मेरी सुन ली। मैं अब उनकी सुन लूँ ना? नहीं, मैं बार बार कह रहा था कि पहले मैच जीतना है, ये रन रेट की तरफ नहीं जाएंगे, ये मैच जीतना। भाई 2 चीजें हैं ना, हमारी टीम तगड़ी टीम है यार, इससे हमारी टीम बहुत बेटर है। 92 के लिए अगर हम प्लान बनाकर नहीं आ रहे, जो जब आपके लड़के ड्रेसिंग रूम से बाहर आते हैं, जब भी आप चेस करने जाते हैं, आमिर भी यहाँ पे, मैं भी यहाँ पे, you had a meeting where you talk about कि how we have to chase that down. So probably अगर हमें आते साथ उस तरह के intentions नजर नहीं आई तो most probably the first priority was to win the game. रिवर्स ले लेते हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन है एज अ बॉलर, ओके हम बॉलिंग कर रहे हैं, 92 डिफेंड कर रहे हैं, हमारा माइंडसेट क्या होगा? हर चांस लेना है कि मैंने आउट करना है, पूरा चांस लेना है, ठीक। अब इसी तरह आ जाए कि जी रन रेट बेटर करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपने जाके चांस लेना है, नेचुरल गेम नहीं खेलनी, आपने जाके चांस लेना है। नहीं, नेचुरल गेम खेलनी है या चांस लेना? चांस लेना। देयर इज अ डिफरेंस। मैं फिर इसको क्लियर कर देता हूँ। रिजवान वैसे ही खेला जैसे रिजवान खेलता है, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जो प्लान अंदर से ड्रेसिंग रूम से लेकर आए हैं, सारी बात है हम लोग उसी चीज से असेस करेंगे ना जो हमने टीवी पे देखा है कि दे केम इन बट वी हैवंट सीन एनी काइंड ऑफ इंटेंट। इंटेंट हमने उनकी तरफ से नहीं देखा, तो दैट मींस द प्लान वाज टू विन द गेम। जब हम 200 चेस कर रहे होंगे, 200 चेस कर रहे होंगे, रिजवान ऐसे ही खेलेंगे, तब भी तो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना, चांस लेंगे 200 रन ऐसे नेचुरल गेम से। हमने 2 दफा चेस किया ना, ऐसे ही खेला था या इंटेंट? नो, ये बात ना करे, कंडीशंस की बात करें। इसको इस तरह से ब्रेक डाउन कर लेना विकी भाई, यहाँ पे इसको इस तरह कर लेते हैं। कहा गया ना नो, उन्होंने जो 80 किया है, कितनी बॉलों पे किया था? मुझे नहीं याद। 55 बॉलों पे के 54 बॉलों पे, तब 200 चेज हुआ था।
जी। मैं इसको इस तरह से आपके सामने रख देता हूँ, तीनों के सामने सवाल रख देता हूँ। सलीम भाई से शुरू कर लेते हैं कि शायद उनका प्लान ये था कि हम दो जा रहे हैं और हम दो ने इस तरह से एग्जीक्यूट करना है, उसमें से जब बाबर आउट हुआ तो वो पूरा प्लान जो था वो खत्म हो गया। शायद ये भी हो सकता है, मतलब एक बात होता है। मैंने यही बात किया है कि यू नेवर नो, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि नीदरलैंड बॉलिंग अच्छी करेगा, विकेट ले लेगा और ये फिर उस तरीके से थोड़ा सा हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं कि इस मैच में जितना जीतना इंपॉर्टेंट था उतना अच्छी रन रेट से जीतना भी इंपॉर्टेंट था। भाई ये तो मैं सलीम भाई मैच के बाद से कह रहा हूं, एज अ कैप्टन उन्होंने शायद इस हद तक ही प्लान बनाया, क्योंकि ये लोग विदाउट अ लॉस 200 तक गए, तो उन्होंने शायद सोचा हो कि 92 तक हम ले जाते हैं आगे। नहीं यार, जब आप कोई प्लान डिसाइड करते हो उसमें ये तो नहीं होता, आप वही पोले वाली बात कि 200 चेज तो नहीं कर रहे थे हम, 200 तो नहीं चेज कर रहे थे ना। आप जब प्लान एक तैयार करते हो कि यार 92 हमने अपनी एवरेज को मेंटेन रखना है, बेशक आपकी विकेटें गिरती रही, आपने कौन सा 200 स्कोर चेज करना है, 150 तक भी होता तो हम समझ आती है कि यार ठीक है, वो आप फंस गए थे, वो समझ आती है कि आप स्लोट